नमस्कार मित्रों, आज मैं वीरेंद्र आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी। आज जो है सो यही चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग किसको कहते हैं उससे पहले बेसिक टर्म्स कुछ जानेंगे। तो क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। क्या हो गया है, नंबर सबको अरेंज किए हुए रहते हैं। नंबर्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट कंडीशन। नहीं, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। नहीं तो क्या हो गया है, सम नंबर्स आर अरेंज्ड according to a definite रूल। नहीं, क्या होता है, डेफिनिट रूल के हिसाब से लिखते हैं। नहीं, इसी चीज को क्या कहते हैं, नहीं यही चीज क्या करता है, सम नंबर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। नहीं, यही करता है फॉर्म्स अ सीक्वेंस। यही क्या करता है, सीक्वेंस बनाता है। नहीं, क्या हो गया है, कुछ नंबर क्या हो गया, नहीं कुछ पता रहता है तो क्या हो गया है, सीधा सीधा क्या हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स का एक सीक्वेंस है। नहीं, तो यही चीज बोल रहे हैं, ये सब क्या है, सीक्वेंस है। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कुछ बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बोल दिए। क्या बोल दिए, एन स्क्वायर बोले तो क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया है 1 स्क्वायर, क्या हो गया 1। पुट एन इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 3 पुट कर दिए तो 3 स्क्वायर क्या हो गया 9। एन इज इक्वल टू 4 पुट कर दिए तो क्या हो गया है 4 स्क्वायर 16। यानी क्या हो गया है 1 4 9 16 डैश डैश डैश, और बहुत सारा नंबर आ सकता है। तो ये क्या बार बता रहा है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नहीं, कुछ दूसरा इस टाइप से बोल दें, ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3, तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया है 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कितना हो गया 5। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिए तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 3 जा 6 प्लस 3 क्या हो गया 9। तो ये सीक्वेंस क्या बना, 5 7 9, इसी तरीके से अब क्या आएगा
नहीं, n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिए तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 जा 8 प्लस 3 क्या हो गया 11। नहीं, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, नंबर आते जाएगा। तो ये क्या हो गया है, नहीं ये जो बोले ये an, नहीं इसके स्थान पर क्या हो गया, हम लोग tn भी लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो गया है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं an और tn से। नहीं, सीक्वेंस को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an और tn से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कोई भी चीज मान लीजिए पूछ देता है क्वेश्चन में भी, ठीक है, राइट 4 टर्म्स, नहीं क्वेश्चन जनरली क्या रहता है, राइट 4 टर्म्स इन टर्म्स according to given sequence या condition, according to given sequence। क्या हो गया है, पहला दे दिया tn इज इक्वल टू 4 n लिख सकते हैं। क्या हो गया है, 4n जैसे ही लिखा तो n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, नहीं तो क्या हो गया, पहला 4, n का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो 4 2 जा 8, n का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 12, n का वैल्यू 4 पुट कर दिए तो 4 4 जा 16, 4 टर्म्स ही का रहा है, 5 टर्म्स का था तो फिर क्या हो गया 4 5 जा, लिख देता tn इज इक्वल टू 2 पर पावर n प्लस 1। अब यहां देखिए कुछ अलग हरकत दे दिए, 2 पर पावर n प्लस 1। अब जैसे ही लिखे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 4 टर्म्स लिखना है, नहीं तो क्या हो गया है, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 2 पावर 1 प्लस 1 यानी 2 पर पावर 2 कितना होता है 4, नहीं n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो 2 पावर कितना 2 प्लस 1, 2 पावर 3 कितना होता है 8, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिए 2 पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया 2 पावर 4 कितना हो गया 16। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा 32 आते चला जाएगा, यानी क्या हो गया इस सीक्वेंस का नंबर, इस सीक्वेंस का नंबर क्या हो गया 4 8 16 32, नहीं इस सीक्वेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 8 12 16। तो बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको क्या इसका नाम चर्चा कहां से आया है, ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, नहीं arithmetic progression is also a sequence in which the difference between two consecutive terms are same। नहीं क्या होता है, दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है समान होता है, नहीं कहीं कोई दिक्कत। तो क्या होगा, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर, किससे डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड डिफरेंस, बाय अ फिक्स्ड या कांस्टेंट, नहीं इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या हो गया है, बात को समझ गए होंगे। अब इसमें बात क्या चीज की कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की
बात कर रहे हैं। नहीं, क्या हो गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्या हो गया है, कांस्टेंट से नहीं, डिफरेंट क्या हो, हमेशा डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म, क्या हो गया है, सेम ही डिफरेंस हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इज कॉल्ड, इसी चीज को क्या कह देंगे, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात को समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या हो गया है, ए एन इज इक्वल टू 2n+3 दे दिए हैं, नहीं 2n+3 दे दिए हैं, तो अब यहां पर देखिएगा n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, यानी इस चीज को क्या लिख रहे हैं, a1, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू क्या, 2 × 1+3, यानी 2+3 कितना हो गया, 5। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए, यानी a2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 2 × 2+3 क्या हो गया है, 2 × 2 = 4 + 3 7। n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिए हैं, नहीं तो क्या हो गया है, a3 इज इक्वल टू 2 × 3 + 3 क्या हो गया, 6 + 3 क्या हो गया, 9। n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिए तो a4 इज इक्वल टू क्या हो गया है, a4 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 2 × 4 + 3 क्या हो गया, 8 + 3 क्या हो गया, 11। तो बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, ये सीक्वेंस है, अब क्या बोल रहा, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म, तो वो फर्स्ट टर्म से तो पहले कोई टर्म नहीं है, कोई है टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड टर्म से, तो सेकेंड टर्म क्या है, 7। डिफर मतलब क्या हो गया, प्रीसीडिंग पहले जाएंगे तो 7 - 5 क्या हो गया, 2। 9 - 7 क्या हो गया, यहां देखिए अब क्या आ गया, 9 और 9 से पहले वाला टर्म, तो क्या हो गया, 2। ये क्या हो गया है, आगे क्या हो जाएगा, 11 11 - 9 क्या हो गया है, 2। तो ये क्या हो गया है, यानी कहने का मतलब सीक्वेंस जो बना है ये क्या हो गया, 5 7 9 11 नहीं, कहने का मतलब समझ में आ गया, 5 7 9 11 फॉर्म्स अ सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस नहीं, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी, क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, वाई, सिंस इट ऑलवेज नहीं,
द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या करता है, आप जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसको ये फॉलो कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रेसीडिंग टर्म और यानी टर्म और प्रेसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो गया है, नहीं 7 माइनस 2 क्या हो गया, ये 2 है, ये क्या है 2 का डिफरेंस है, नहीं 11 माइनस 9 क्या हो गया 2। कहीं पे दिक्कत, अब फिक्स्ड ये क्या है, फिक्स डिफरेंस है, फिक्स डिफरेंस है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। नहीं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो बात समझ में आया कि नहीं, यानी डिफरेंस फिक्स है उस चीज को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया है, इस बात को समझेंगे, एपी में क्या देखे हैं, अब यहां के इसके बनावट को समझिएगा। पहला टर्म क्या है 5, पहला टर्म क्या है, यानी T1 क्या है 5, अगला टर्म क्या हो रहा है 5 प्लस 2, अगला टर्म क्या हो रहा है 5 प्लस 2 प्लस 2, नहीं अगला टर्म क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। गौर कीजिए, नहीं यहां पर क्या बोल रहे हैं 5, यहां पर क्या बोल रहे हैं 5 प्लस 2, यहां पर क्या बोल रहे हैं 5 प्लस 2 इंटू 2, यहां पर क्या बोल रहे हैं 5 प्लस 2 इंटू 3। कहीं पे दिक्कत, तो यानी T4 T5 बोलेंगे तो यहां पर 5 प्लस कितना टाइम्स 4, एक बार कम, नहीं एक बार कम, यानी 2 जो है ऐड हो रहा है 4 टाइम्स, नहीं यानी 2 इंटू 2 इंटू 4। अगर यही चीज n टाइम्स लिखना रहता Tn, तो क्या लिखते इसको 5 प्लस 2 इंटू n से एक कम n माइनस 1। बात को समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को क्या हो गया, ये तो हम ऐसे ही एक नंबर बैठा दिए, अगर ठीक है, अगर इफ फर्स्ट टर्म अगर रहता a, नहीं फर्स्ट टर्म क्या रहता a, कॉमन डिफरेंस क्या रहता d, नहीं तो हम लोग का ये क्या बनता, तो फर्स्ट टर्म बोले हैं अगर a है तो यहां क्या लिखते a, नहीं यहां क्या लिखते a, यहां क्या लिखते a प्लस d, यहां पर क्या लिखते, नहीं 2d, नहीं यहां क्या लिखते 3d, यहां क्या लिखते 4d, यहां क्या लिखते n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, बात को समझ गए, बात समझ गए, नहीं यहां क्या लिखते, क्लियर है। यानी हम लोग का एक जनरल फॉर्मूला बन गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बन गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, जहां an क्या है, an क्या है, an इज इक्वल टू nth टर्म, क्या है nth टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म,
नहीं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में चाहे क्या हो गया आरएस अग्रवाल में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो होगा हम लोग का क्वेश्चन रहेगा सीक्वेंस वाला, और सीक्वेंस के बाद क्या हो गया दे देगा एपी है कि नहीं है। एपी है कि नहीं है तो क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, घटा घटा करके चेक करेंगे, डिवाइड वगैरह करके नहीं, सिर्फ क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन करना है। उसमें भी क्या हो गया है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नहीं, उसका पहला टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, उससे जस्ट पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। तो बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत